सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube और Facebook चैनल प्रवीण डोंडवा में। फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल हमारे BLO साथियों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SIR का काम लगातार जारी है और वर्तमान में BLO साथी जो काम कर रहे हैं वो काम शुरू हुआ है नोटिस फेज का। अब दो कैटेगरी में नोटिस जनरेट हुए हैं। पहली कैटेगरी रहेगी नो मैपिंग की और दूसरी कैटेगरी रहेगी डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग। नो मैपिंग में वो मतदाता आएंगे जिन्होंने 2002 का डाटा नहीं दिया है। तो डिस्क्रिपेंसी के जो नोटिस जारी होते हैं उनका प्रोसेस हम पहले ही बता चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मतदाता नो मैपिंग है उनकी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कौन सी कैटेगरी में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। क्योंकि 3 तरीके से डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए जाने हैं एज के हिसाब से। 87 से पहले 1 डॉक्यूमेंट, 87 से 2004 के बीच में 2 डॉक्यूमेंट और 2004 से के बाद 3 डॉक्यूमेंट। उन सभी का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता लगेगा। सेल्फ अटेस्टेड ही डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। तो पूरी प्रोसेस समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लगातार BLO ऐप पर कैसे SIR की प्रक्रिया के दौरान BLO साथी एक्टिविटी करेंगे, कौन सा ऑप्शन कैसे आपको फाइनल करना है, कैसे हीरिंग शेड्यूल देना है, या हमने अब से पहले जो SIR की प्री ड्राफ्ट एक्टिविटी थी उसके बारे में बताया। अब आप सभी को पता है पोस्ट ड्राफ्ट एक्टिविटी चली हुई है नोटिस फेज दौरान, किस तरीके से BLO। तो प्रिय BLO साथियों, इस तरीके से हमें अपना BLO ऐप ओपन करना है और सबसे पहला ही जो ऑप्शन है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज जो सेलेक्ट कर लेनी है और सबमिट कर देना है। तो अब सभी को पता है, अब हम जो मतदाता नो मैपिंग में उनका प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो SIR 2026 पोस्ट ड्राफ्ट के नीचे के ऑप्शन है उनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इलेक्टर विद नो मैपिंग। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके बूथ में जितने भी नो मैपिंग इलेक्टर हैं उन सभी की डिटेल आपको दिखाई देगी। जिस भी मतदाता की डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, वो आपको उसी मतदाता की डिटेल के नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, वहां क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप पर आपको इंटरफेस होता है इलेक्टर डिटेल। उसके बाद जो यहाँ पर खास ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में एक बार आप सभी को बता देते हैं। लिखा गया प्लीज प्रोवाइड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड। यहाँ ये ऑप्शन क्यों आया है? आप सभी जानते हैं नो मैपिंग में हमें डॉक्यूमेंट जो लेने का प्रोसेस है वो 3 तरीके से करना है। यानी एज के हिसाब से हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेने हैं। जिन मतदाताओं की जो जन्म डेट है वो 1/7/1987 से पहले की है, उनका एक डॉक्यूमेंट लेना है खुद का। जिन मतदाताओं की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/1987 से के बाद और 1/12/2004 तक है, उनके हमें 2 डॉक्यूमेंट लेने हैं। उसके बाद वाले सभी के हमें 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो अब हमारे पास जो इलेक्टर है वो इलेक्टर है जिनका जन्म 87 से पहले हुआ है। तो हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक ऑप्शन डाल देते हैं, उसके बाद हम इसको गो कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर केवल हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ही ऑप्शन मिल रहा है। यदि हम यहाँ पर कुछ भी दोबारा से एडिट करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट की संख्या ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एडिट ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से मैसेज आएगी कि क्या आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं? तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। जब डॉक्यूमेंट 3 अपलोड करने तो 4 क्यों हैं? तो आधार कार्ड जब यदि आप किसी का अपलोड करेंगे तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर डो जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है उसके साथ-साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। तो हमने यहाँ पर फिलहाल एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो एक एंटर किया और गो कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट 1 और नीचे ऑप्शन है चूज़ डॉक्यूमेंट टाइप्स। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो जो 12 डॉक्यूमेंट का ज़िक्र हो रहा है वो 12 के 12 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप सभी को बता दें, अब जो नई लेटेस्ट अपडेट आ रही है BLO ऐप में आप देख पाएँगे डिस्क्रिपेंसी में भी जो 3 डॉक्यूमेंट थे, अब उन
डॉक्यूमेंट में अब आपको 12 के 12 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हमारे पास मतदाता का जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है वो पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है, मतदाता सरकारी कर्मचारी है और रिटायरमेंट हो चुका है, तो उनकी जो पीपीआईडी है हमारे पास वो अवेलेबल है, तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड। डॉक्यूमेंट एक साइड से है तो आपको पहले अपलोड फ्रंट साइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटो कैंसल, तो आपको कैप्चर फोटो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सीधा सीधा फोटो कैप्चर करेंगे इस तरीके से। हमने फोटो को अच्छे से कैप्चर कर लिया और टिक निशान पर क्लिक कर दिया। फिर भी हमारा यदि साइज ठीक नहीं है तो यहाँ से आप साइज भी है जो ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है वो अपलोड होना शुरू हो जाता है। यहाँ आपको 1 मिनट तक का समय लग सकता है। आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो सेल्फ टेस्टेड है और अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है सबमिट, सबमिट बटन पर आप क्लिक करें तो देखिए साथियों इन्फॉर्मेशन आ जाती है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप जिन भी मतदाताओं के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं नो मैपिंग में, वो डॉक्यूमेंट आपको इस तरीके से अपलोड करने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, 1 वाली कैटेगरी में 1 अपलोड करेंगे, 2 वाली में 2 करेंगे, 3 वाली है 3 करेंगे। तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर देने हैं। तो वीडियो कैसी लगी साथियों आपको? उम्मीद आपको जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है, वो समझ में आई होगी। कोई ऑप्शन हमसे छूट गया है, तो आप हमें दोबारा कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट के बारे में वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।